हाल ही में चीन ने कहा कि भारत 1962 के युद्ध से सीख ले। हम चीन को ये बता दे कि नहीं आज का भारत 1962 का भारत रहा है और नहीं भारत आज तुम बगल में छुरा रखने वालों चीनियों को भाई समझता है। हमारे दर्शकों को हम बता दे कि आज जिस क्षेत्र में भूटान चीन विवाद चल रहा है उसी क्षेत्र में 1962 के महज 5 साल बाद चीन को मुंह की खानी पड़ी थी। 1967 में नाथुला के करीब हुए एक युद्ध में भारत की गोरखा बटालियन ने चीन के पैरों तले जमीन खिसका दी थी और इसी डर के कारण पिछले 50 सालों तक चीन इस क्षेत्र में घुसने का साहस भी नहीं कर रहा था। जिन दर्शकों को इस बारे में पता नहीं है वे ऊपर कार्ड्स में जाकर इस एपिसोड को देख सकते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेथक टीवी की देशभक्ति और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सीरीज में। आज हम बात करेंगे आजकल सुर्खियों में रहने वाले भारत चीन विवाद की। 1950 के दशक में चीन के तानाशाह माओ ने कहा था कि तिब्बत हमारे लिए हाथ के तलवे जैसा है और लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और नेपाल उस हाथ की उंगलियों की तरह है। आज की चीन की घुसपैठ यही दिखाती है कि चीन आज भी माओ जेडुंग के आगे बढ़ नहीं पाया। भारत और भूटान के बीच एक छुर्रे की तरह घुसा चीन का एरिया है जिसे चुम्बी वैली एरिया कहते हैं और इसी चुम्बी वैली से चिपक कर भूटान की एक पहाड़ी है ढोकलाम प्लेटू, जहां भारत, चीन और भूटान की सीमाएं मिलती हैं। तो हुआ ये कि कुछ दिनों पहले इस ढोकलाम प्लेटू पर चीन ने रोड बनाने का प्रयास किया। भूटान ने इसका विरोध किया पर तब चीनी नहीं माने तो उन्होंने भारतीय सैनिकों को बुलाया। भारत ने मध्यस्थी कर चीनी सैनिकों को वहां से खदेड़ दिया। भूटान भारत का मित्र देश है और सुरक्षा की दृष्टि से भूटान भारत पर निर्भर है। रणनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो चीन की चुम्बी वैली से सटे इस पहाड़ी को चीन अपने से जोड़ना चाहता है जिससे यहाँ तक चीनी सेना बहुत ही जल्द पहुंच सकेगी। सिलीगुड़ी दार्जिलिंग के प्रदेश को भारत का चिकन नेक कहा जाता है क्योंकि ये काफी नैरो रीजन है जो भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को भारत से जोड़ता है। ढोकलाम पहाड़ी से ये प्रदेश चीन की रेंज में आ सकता है। अगर ये प्रदेश चीन की रेंज में आ गया तो भारत पर काफी दबाव बढ़ेगा और अगर भविष्य में कभी भारत चीन युद्ध हुआ तो चीन पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र पर कब्जा कर सकता है। 1962 और 1967 दोनों बार चीन को यह एहसास हुआ कि सिक्किम क्षेत्र में अगर युद्ध हुआ तो भारत काफी अच्छी जगह पर है और यहाँ चीन जीत नहीं सकता। इसीलिए चीन ढोकलाम को कब्जे में करने की कोशिश कर रहा है। 1962 में चीन अरुणाचल प्रदेश में काफी नीचे तक आ चुका था पर वहां डटे रहना चीन के लिए आत्महत्या करने के बराबर था। आज चीन को गुस्सा इस बात का है कि ये चीन और भूटान के बीच का विवाद है, भारत का इससे क्या वास्ता। चीन को साथ साथ ये डर भी है कि जैसे सिक्किम के लोगों ने 1975 में भारत में विलीन होने का निर्णय लिया था और आज भूटान जिस तरह भारत पर निर्भर है, कभी भूटान सिक्किम की तरह भारत में मिल न जाए। उसने सिक्किम में नाथुला से कैलाश मानसरोवर से जाने वाले रास्ते को बंद कर भारत पर प्रेशर बनाने का प्रयास किया। आज का चीन एक प्रखर साम्राज्यवादी देश है। यातनाओं के शतक यानी 1839 से लेकर 1949 तक चीनी लोगों ने काफी अपमान सहन किए हैं। चीनी लोगों के साथ अंग्रेजों ने काफी जातियां की। जापानियों ने तो उन्हें इंसान ही नहीं समझा था। वे चीनी औरतों को कंफर्ट गर्ल यानी वेश्या समझते थे। 1949 में जब कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता पर आई और उसने चीन को अपना स्वर्णिम इतिहास याद दिलाया, चीन को काफी सक्षम बना दिया। आज चीन अपने को उस स्वर्णिम इतिहास में ले जाना चाहता है। आज भी चीन के अंदर एक गुस्सा है और उसे वो अपने पड़ोसियों पर उतारता है। चीन के आसपास सिर्फ भारत ही है जो चीन के आधिपत्य को चुनौती दे सकता है। भारत को शह देने के लिए चीन ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नाम से भारत के आजू बाजू के देशों में सैन्य स्थल बना के भारत को घेरने की कोशिश की थी पर भारत ने भी स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर से इसे उत्तर दिया। आज भारत और चीन की सामरिक ताकतों की तुलना करें तो चीन की सेना में 45 लाख सैनिक है तो भारत की सेना में 35 लाख सैनिक है। बजट में चीन $151 बिलियन अपने सैन्य पर खर्च करता है तो भारत 51 बिलियन। एयरक्राफ्ट की बात करें तो चीन के पास 2900 एयरक्राफ्ट और 900 हेलीकॉप्टर है तो भारत के पास 2100 एयरक्राफ्ट और 700 हेलीकॉप्टर है। टैंक्स और आर्म फाइटिंग व्हीकल्स की बात करें तो चीन के पास 6500 तो भारत के पास 4500 टैंक्स है पर भारत चीन सीमा ऐसी है कि यहाँ टैंक्स का ज्यादा उपयोग किया नहीं जा सकता। आर्म फाइटिंग व्हीकल चीन के पास 4700 है तो भारत के पास 7000 है जो चीन के मुकाबले काफी ज्यादा है।
चीन के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर शिप है तो भारत के पास भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। भारत और चीन के बीच समुद्र में युद्ध होने की संभावना आज न के बराबर है। हालांकि चीन ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति से भारत को घेरने की कोशिश जरूर की थी, पर भारत ने समय रहते चीन की स्ट्रिंग को अपनी स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर से घेर लिया। इसके साथ इंडियन ओशन में अमेरिका, रशिया के बड़े बड़े फ्लीट्स मौजूद हैं, जो समय पड़ने पर भारत के साथ खड़े होंगे। अगर आज भारत और चीन में युद्ध हुआ तो सिक्किम के प्रदेश में भारत काफी अच्छे स्थान पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में चीन काफी ऊंचाई पर बैठा हुआ है। चीन से सटे हर प्रदेश जैसे वियतनाम, जापान, फिलीपींस, ताइवान, जापान का भारत को सहयोग होगा। वही पाकिस्तान को छोड़ दे तो भारत का कोई भी करीबी सीधे तौर पर चीन की सहायता नहीं करेगा। कल्पना को छोड़ खुली आंखों से दुनिया देखे तो आज भारत और चीन का युद्ध होना काफी मुश्किल है। न ही चीन ऐसा साहस करेगा और न ही भारत। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट कर बताएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।